राधे राधे मित्रों, गाजीपुर वीडियो मिर्ची फिर से आपका स्वागत करता है। आज का ब्लॉग आपको कुछ थोड़ा अच्छा लगेगा। ब्लॉग में ये है कि कैसे एक दूसरे की सहायता की जाती है और कैसे बड़कपन अपना दिखाया जाता है। तो मेरे एक भैया हैं, अष्टभुजी कार्य करते हैं, राजकुमार भैया, जो दांत के डॉक्टर हैं। राजकुमार भैया हर विभाग में तेज हैं, जैसे ये गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। तो मैंने 3 महीना पहले एक वीडियो डाला था, तो भैया ने बोला कि कोई भी अगर मदद की ज़रूरत होगी तो मुझको बताइएगा। तो अभी मैं भैया के क्लिनिक पे आया हूँ। तो ये हैं हमारे राजकुमार भैया। राजकुमार भैया एकदम हरपन मूला टाइप के खिलाड़ी हैं। हर विभाग में भैया मस्त रहते हैं। क्यों भैया, हमेशा आदमी को मस्त रहना चाहिए ना। एकदम मस्त रहना चाहिए। तो जिंदगी मिली है तो जिंदगी जीने का नाम है। जीने का नाम है। तो भैया के पास मैं एक बच्ची को लेके आया था। ये बच्ची प्रिया है। तो प्रिया ने मुझसे बोला कि भैया मुझको मतलब कहीं सर्विस दिला दीजिए आप, कहीं भी कुछ काम करने के लिए जिससे मेरा गुजारा चल सके। ये बच्ची पढ़ती है पीजी कॉलेज में, बीएससी में पढ़ती है। इसके पास किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था। ठीक बोले प्रिया? और पिताजी इतने सक्षम भी नहीं हैं कि इनका मतलब पढ़ाई के लिए खर्चा दे सकें। तो मैंने ये बात राजकुमार भैया से बोली। तो राजकुमार भैया उसमें मीटिंग में थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस में गए थे। लेकिन ये जैसे आए बोले कि उसको आप लेके आइए, मैं इनको अपनी जगह नौकरी देता हूँ। सही है। हमारे क्लिनिक में तो इतनी सारी लड़कियां हैं, ऑलरेडी 3-4 लड़कियां स्टाफ काम करती हैं जी। और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती हैं। मेरा तो मानना है कि लड़कों के बजाय लड़कियां नहीं काम करना चाहिए जी। तो जैसे ही आपने बताया, मतलब नहीं, कोई बात नहीं है जी। क्योंकि अगला कुछ दिन बाद एक सेंटर हम और बनाने वाले हैं। जी। तो हमको 1 आध महीने बाद स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। जी। अगर कोई बच्ची हमारे साथ अभी जुड़ जाए जी। और एक आध महीने 2 महीने में वो ट्रेंड हो जाए, हमारे काम को समझ जाए, तो नए सेंटर पे वो सहयोग करने के लिए ज़्यादा मेरे लिए उपयोगी होगी। जी। तो मेरे हिसाब से तो बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि एक और बच्ची आके ट्रेंड हो जाएगी आ उसमें। जाएगी। तो जैसे राजकुमार भैया सोचते हैं, उसी तरह बगल में भगवान जी हनुमान जी भी बगल में रहते हैं राजकुमार भैया के। तो उनकी कृपा है कि राजकुमार भैया इस पद पर हैं अभी। तो राजकुमार भैया ये मतलब कब से आना चालू करेंगी? जब इसको मैनेज कर ले अपने टाइम को, जैसे ये कह रही कि 1-2 दिन बाद आएगी, कहीं गाँव जाना है इसको, जी। तो जब आना चाहे अपना रिज्यूम जमा करेगी, एक आधार कार्ड हमको दे देगी, हम जॉब दे देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा। और हमारा तो ये मानना रहता है कि लड़कियों ने, लड़कियां तो वैसे ही स्ट्रांग है, इस गवर्नमेंट में भी स्ट्रांग है, लड़कियां तो वैसे ही स्ट्रांग है, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा टेक्निकल हैंड का कुछ पढ़ाई करते, जैसे इसने कंप्यूटर किया हुआ है जो मेरे लिए उपयोगी है, जी। हाँ, उसी तरीके से अभी ये डेंटिस्ट्री में अगर कुछ दिन वर्क कर लेती है मान लीजिए, जी। तो इसको डेंटल के भी काम आ जाएंगे। जी। तो एक और टेक्निकल हैंड उसको जानकारी हो जाएगी। जी। और नॉलेज तो आज लिया तो कभी भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आता ही आता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने, जैसे हमारी वो बच्ची है, जी। वो सुंदरी, जी। उसको हम सुंदरी बोलते हैं, संजना नाम है उसका। अच्छा अच्छा। तो ये 4 साल पहले, मतलब 3-4 साल मेरे यहाँ काम कर चुकी है। जी। फिर कानपुर उसकी शादी हो गई, फिर कानपुर चली गई। जी। फिर कानपुर से फिर वापस आ गई, मुझे फोन किया इसने कि सर मैं फिर से ज्वाइन करना चाह रही हूँ। जी। मैं आ जाओ। तो फिर वापस आ गई, अपने बच्चे के साथ आ गई, आके फिर से ज्वाइन कर लिया उसने। ये चलो आ जाओ। तो वो, उसको ज्ञान था, काम करती थी, इसलिए आज भी वो काम बहुत अच्छे से कर लेती है। जी। तो हमको तो हमारा पुराना स्टाफ हमको मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या हो। सबसे बढ़िया है। और सबसे बढ़िया बात है राजकुमार भैया की कि कोई भी इनके यहाँ कोई भी मतलब आता है तो वो उसको अपने बच्चों जैसा समझते हैं, बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, उसको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और बीच बीच में उन लोग को गाना भी सुनाते हैं, जैसे मैंने इनका फेसबुक में देख चुका हूँ। और भैया कहीं भी शादी समारोह में जाते हैं तो डांस जरूर करते हैं, ये इनकी अच्छी आदत है। तो ऐसे ही आदमी को, जैसे राजकुमार भैया हैं, ऐसे आपको भी बनना चाहिए, ना कि अकेले शांत पे रह के दूसरे गरीब असहायों की मदद नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे राजकुमार भैया ने किया वैसे आप भी कर सकते हैं, बस हिम्मत जुटाने की देरी है। ये नहीं कि भैया जैसे कोई लोग बोलता है कि हाँ मैं मदद करूँगा, मैं मदद करूँगा, लेकिन 100 में से केवल 2% लोग हैं, 2% पे आप आएंगे, जो आप, हाँ, जो आप तैयार रहते हैं, अपनी बात पे अमल किए अपना कि नहीं मैं करवाऊँगा। कोई नहीं, तो सब ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर ने उस हिसाब से बनाया है जी। और अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं बच्चियों को काम दे सकूं, वो अच्छी बात है। जी। तो ये हमारे राजकुमार भैया थे। तो आज के ब्लॉग में क्या समझ में आया कि जब कभी कोई आदमी खराब स्थिति से गुजर रहा हो
तो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे इंसान भी मिलेंगे राजकुमार भैया जैसे। तो आपको मतलब कुछ ख़राब भी हैं तो कुछ अच्छे भी लोग हैं। तो आज का बस थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो खुद ही जिस जिस सब अपनी किस्मत लेके आए ना, जी सबका नसीब है, अपना अपना बना अपना हुआ अपना नसीब जी है सबका, जी चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो। जी उस नसीब में दूसरा एक नसीब या दूसरे का सहयोग थोड़ा जुड़ता है जी तो उसकी नसीब भी थोड़ी बदलती है, थोड़ा सहयोग से उसको सपोर्ट मिलता है, वो आगे निकल जाता आगे है। निकल जाता एक बड़े है। पत्थर को अगर पहाड़ की ऊंचाई से कहीं सरकना या कहीं जाना है जी तो थोड़ा सा धक्का दे दिए तो वो चल देता है, उसकी चल स्पीड ले देता लेती है। है, बस वो उतने ही धक्के की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार भैया कितनी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, जितने अच्छे इंसान हैं उतनी अच्छी बातें भी करते हैं। तो राजकुमार भैया द्वारा आज एक बच्ची का उद्धार हुआ। बच्ची का पढ़ाई भी हो जाएगा बेटा ना, पढ़ाई भी हो जाएगा, खर्चा भी हो जाएगा। अब किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, हैं? एकदम फ्री रहना हाँ बेटा। तो फ्री रहो, एकदम शर्माने की आपको जरूरत नहीं है शर्माने तुमको। की आवश्यकता नहीं बिल्कुल भी। हाँ यहाँ पे एकदम घर जैसा बोलते माहौल ना, है। एक पुरानी कहावत है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म बिल्कुल नहीं करना है। हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अब उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो अगर शर्म करते रहेंगे ना, कोई कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। शर्म को छोड़ना है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस देखो, जितने भी, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी हो, चाहे निरहुआ हो, चाहे कोई भी हो, कितने भी एक्टर, चाहे मनोज तिवारी हो, कोई भी हो, जी कोई शर्म नहीं करता है। शर्म जिस दिन करेंगे ना, उतने बड़े, कल हम देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे, उतना बड़ा प्रोग्राम आ रहा था तीनों का, भोजपुरी स्टार का, जी मतलब सिली सिली क्वेश्चन पूछ के भी वो नेटफ्लिक्स में अपना बनाए माहौल। जी वो सिली जवाब तो मतलब छोटा बच्चा भी दे सकता है, दे आज के सकता समय है। बहुत अच्छे से दे सकता, उनसे जी अच्छे से दे सकता, जी लेकिन फिर भी उन्होंने बढ़िया तरीके से उस दिया। पे काम किया। इसलिए शर्म नहीं करने का, अपना कैरेक्टर बना के रखने का और काम करने काम सीधी करने सी का। बात है, उसमें कोई बट नहीं है। तो चलिए राजकुमार भैया के द्वारा एक बच्ची का उद्धार भी हुआ और मेरा भी उद्धार हो गया। भैया से आप तो, आपके मैं ब्लॉग खुद ही देखता हूँ मैं, और इतना बढ़िया वॉइस कंट्रोल आपका इतना अच्छा है कि मैं एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो मैं उसको पूरा देख के ही मानता हूँ। इतना वॉइस कंट्रोल, चाहे वो आरटीओ, एक पुलिस का एक लड़ाई हो गया था वहां जी पे चौराहे पे, वो देखा मैंने, जी वो गरीब का उसका देखा, जी तो वो कपड़ा उपड़ा जो खरीदा के उसको खाना पीना जी सब जी दिया, जी वो सब मैं तो, आपका तो ब्लॉग इतना अच्छा होता है, चाहे वो पीकू भैया हो, उनका पूरा आपका ननिहाल उनिहाल का सब दिखाने लगा, तो मतलब इतना अच्छा बात फैमिली का आपका में है घर में सारा। तो आप जो बोलते हैं ना, आपका वॉइस कमांड इतना अच्छा है कि वो जब आता है ना तो लगता है कि देखते रहो आराम तो से। आप जैसे अगर बड़े भाई हो, छोटा भाई क्यों नहीं करेगा? सही बात तो है। आप लोग की कृपा है, आप लोग की छाया में हम हैं भैया। सही बात है। नहीं, तो ऐसे ही आप लोग एक दूसरे की सहायता करते रहिए और भैया जैसे बनिए। तो जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।